क्या आपने कभी सोचा है, जब किसी देश में लगातार आतंकी हमले होने लगे तो आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? क्या हर बड़े हमले के बाद पड़ोसी देशों पर आरोप लगाना समाधान होता है? जब सेना और आतंकी संगठनों के बीच संघर्ष बढ़ता है तो सबसे ज्यादा नुकसान आखिर किसका होता है? क्या राजनीतिक बयान कभी कभी हालात को और तनावपूर्ण बना देते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, दक्षिण एशिया में स्थिरता और शांति आखिर कैसे संभव होगी? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुए एक बड़े सुरक्षा हमले की, जिसने पूरे क्षेत्र में चिंता बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस हमले में कई पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। इसके साथ ही राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई और सोशल मीडिया पर अलग अलग दावे वायरल होने लगे। लेकिन दोस्तों, ऐसे संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को समझने के लिए भावनाओं से ज्यादा जरूरी है तथ्य, क्षेत्रीय सुरक्षा की समझ और संतुलित नजरिया। हम सिर्फ यह समझने की कोशिश करेंगे कि हमला क्यों महत्वपूर्ण है, क्षेत्रीय तनाव कैसे बढ़ता है और दक्षिण एशिया के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या है। स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार खैबर पख्तूनख्वा के बाजार इलाके में एक सुरक्षा कैंप को निशाना बनाया गया। बताया गया कि पहले विस्फोट हुआ और उसके बाद हथियारबंद हमलावरों ने हमला किया। ऐसी घटनाएं किसी भी देश के लिए गंभीर सुरक्षा चुनौती मानी जाती है। क्यों? क्योंकि उनका असर सिर्फ सेना या सुरक्षा बलों तक सीमित नहीं रहता। उनका असर पड़ता है आम नागरिकों के मनोबल पर, क्षेत्रीय स्थिरता पर और सरकार की सुरक्षा रणनीति पर। मान लीजिए किसी शहर में बार बार सुरक्षा खतरे की घटना होने लगी तो लोग देर रात तक बाहर निकलने से डरने लगते हैं, व्यवसाय प्रभावित होने लगते हैं और पूरे इलाके में असुरक्षा का माहौल बन जाता है। ठीक यही असर बड़े सुरक्षा हमलों के बाद भी देखने को मिलता है। हमले के बाद पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई शुरू की। रिपोर्ट्स के अनुसार इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, सुरक्षा बढ़ाई गई और संदिग्ध हमलावरों की तलाश शुरू हुई। किसी भी सुरक्षा अभियान का पहला लक्ष्य क्या होता है? स्थिति को नियंत्रण में लाना, नागरिकों की सुरक्षा करना और आगे के खतरे को रोकना। किसी भी आतंकी हमले के बाद सरकार सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं करती, वे यह भी देखने की कोशिश करती है कि हमला कैसे हुआ, सुरक्षा में कहाँ कमी रही और भविष्य में ऐसे कैसे रोका जा सके। इस घटना के बाद कुछ रिपोर्ट्स में तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी का नाम सामने आया। टीटीपी को पाकिस्तान लंबे समय से एक बड़ी सुरक्षा चुनौती का मानता आ रहा है। टीटीपी को पाकिस्तान लंबे समय से एक बड़ी सुरक्षा चुनौती मानता आ रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार यह संगठन पिछले कई वर्षों में पाकिस्तान के अंदर हुए हमलों से जुड़ा गया है, खासकर सीमा क्षेत्रों में, सुरक्षा प्रतिष्ठानों पर और संवेदनशील इलाकों में। लेकिन यह एक जरूरी बात, ऐसे मामलों में अंतिम निष्कर्ष आधिकारिक जांच और सुरक्षा एजेंसियों की रिपोर्ट पर निर्भर करते हैं। इसलिए सोशल मीडिया पर आने वाली हर जानकारी को तुरंत सच मान लेना सही नहीं होता। हमले के बाद कुछ पाकिस्तानी नेताओं और प्रवक्ताओं ने भारत पर आरोप लगाए, लेकिन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी आरोप को साबित करने के लिए विश्वसनीय सबूत जरूरी माने जाते हैं। जैसे किसी स्कूल में अगर कोई घटना हो जाए तो सिर्फ आरोप लगाने से सच्चाई तय नहीं होती, जांच के बाद ही वास्तविक जिम्मेदारी सामने आती है। ठीक वैसे ही अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी जांच और प्रमाण महत्वपूर्ण होते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच पहले से कई संवेदनशील मुद्दे मौजूद है। ऐसे में हर बड़ी सुरक्षा घटना के बाद राजनीतिक बयान तनाव को और बढ़ा सकता है। दोनों देशों के बीच सीमा विवाद, सुरक्षा मुद्दे और पुराने राजनीतिक तनाव पहले से मौजूद है। इसी वजह से छोटी घटनाएं भी कई बार बड़े राजनीतिक मुद्दे बन जाती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि तनाव कम करने के लिए संवाद, कूटनीति और जिम्मेदार बयान बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जब किसी क्षेत्र में लगातार हिंसा और हमले होते हैं तो सबसे ज्यादा असर आम जनता पर पड़ता है। असर कैसे पड़ता है? लोग डर में जीने लगते हैं, व्यापार प्रभावित होता है, निवेश कम हो सकता है, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है और रोजगार पर असर पड़ता है। अगर किसी शहर में बार बार सुरक्षा खतरे की खबरें आने लगे तो लोग रात में बाहर निकलने से डरते हैं, पर्यटन कम हो जाता है और आर्थिक गतिविधियां प्रभावित होने लगती है। विशेषज्ञों के अनुसार पाकिस्तान के पिछले कुछ वर्षों में कई आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों को सामना करना पड़ा। इनमें शामिल है चरमपंथी संगठन, सीमा क्षेत्रों में हिंसा और अलगाववादी गतिविधियां। लेकिन ऐसी समस्याएं सिर्फ सैन्य नहीं होती, उनका संबंध सामाजिक स्थिति, आर्थिक चुनौतियां और राजनीतिक स्थिरता से भी जुड़ा होता है। इसलिए सिर्फ सैन्य कार्रवाई हमेशा पर्याप्त नहीं मानी जाती। आज किसी भी हमले का वीडियो कुछ ही मिनटों में वायरल हो जाता है, लेकिन कई बार अधूरी जानकारी, पुरानी वीडियो या भावनात्मक दावे लोगों को भ्रमित कर सकते हैं। इसलिए क्या जरूरी है? आधिकारिक रिपोर्ट्स देखना, फैक्ट चेक करना, अफवाह से बचना और किसी भी समुदाय या देश के खिलाफ नफरत फैलाने से बचना। संवेदनशील अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर गलत जानकारी बहुत तेजी से तनाव बढ़ा सकती है, इसलिए जिम्मेदार डिजिटल व्यवहार जरूरी है। दक्षिण एशिया में आतंकवाद और सीमा तनाव लंबे समय से एक बड़ी चुनौती रहे हैं, लेकिन विशेषज्ञ मानते हैं कि सिर्फ सैन्य कार्रवाई काफी नहीं होती। और क्या जरूरी है? बेहतर इंटेलिजेंस, सीमा सुरक्षा, क्षेत्रीय सहयोग, कट्टरपंथ को रोकने की रणनीति और आर्थिक स्थिरता। अगर किसी क्षेत्र में लगातार अस्थिरता बनी रहे तो उसका असर पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर पड़ सकता है। इसलिए स्थिरता को सबसे बड़ी प्राथमिकता माना जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल, समाधान क्या है? विशेषज्ञ मानते हैं
किसी भी देश के लिए आंतरिक स्थिरता सबसे जरूरी होती है। अगर हिंसा और रणनीतिक तनाव लगातार बढ़ते रहे तो उसका असर पूरे क्षेत्र पर पड़ता है। इसलिए क्या जरूरी है? जिम्मेदार बयान, कूटनीतिक संवाद, आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट नीति और क्षेत्रीय सहयोग। तो दोस्तों, यह घटना सिर्फ एक सुरक्षा हमले की खबर नहीं, यह दिखाती है कि आतंकवाद, राजनीतिक तनाव और क्षेत्रीय अस्थिरता पूरे दक्षिण एशिया को प्रभावित कर सकते हैं। किसी भी देश के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए नागरिकों की सुरक्षा, शांति और अस्थिरता। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि दक्षिण एशिया में शांति के लिए सिर्फ सैन्य कार्रवाई काफी है या फिर क्षेत्रीय सहयोग और संवाद भी उतने ही जरूरी है? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।